नमस्कार साथियों, मैं विशाल आप सभी का विशाल सिंह मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आज क्लास 5 चलते हैं ना। क्लास 5 की क्लास में आज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए हम लोग अगले जो कॉन्सेप्ट था उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आ जाइए। देखिए, यदि 2 वर्षों में आवाज़ आ रही है? हाँ। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की, कितना परसेंट की मेरे प्यारे दोस्त? 16% की। तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2 वर्ष में। कितना वर्ष में मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 2 साल में। अब देखिए ध्यान से इसको। चलिए, आप कहिएगा सर जी 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जब हो रहा है, सबसे पहले आप बताइए आर का मान कितना होगा। तो आप कहिएगा सर जी 16% है, तो ये कितना वर्ष का है? पूरा वर्ष का। तो अर्धवार्षिक होगा तो 8% होगा कि नहीं? बताइए जल्दी से। तो कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक हो जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 8%। अब मेरे प्यारे दोस्त बोल रहा है कि 16% की वृद्धि होती है और 2 वर्षों में। हाँ, अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है। 8% पहला वर्ष और 8% दूसरा वर्ष। और याद है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। 8 8 16 और 8 8 64। 0 पॉइंट इतना और इतना फ्रैक्शन हो जाएगा। इस सॉरी दशमलव हो जाएगा ना। 16.64%। कहाँ से आया? पिछले क्लास में आप लोग आइए, जाकर वहां पे देखिए 2 वर्ष में कैसे निकलता है। एक्स, इसको एक्स मानिएगा, इसको वाई, एक्स प्लस वाई बटे 100 और पूरा कैसे करके परसेंट ना। अब कुछ नहीं करना है, पी का निकाल दीजिए। पी कितना है? 25,000। 25,000 का इतना निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर जी 25,000 को 16 64 और बट्टे में 100 आ जाएगा। ए वाला 100 दशमलव और ए वाला लड्डू और आएगा। अब आपको मैं कहूँ कि काटिए इसको, तो देखिएगा 3 लड्डू 3 लड्डू कंप्लीट खत्म हो जाएगा। 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में। 2 से इसको काटिए। 8 3 4 गुना करते हैं ना। 8 + 40 के आसपास होगा। 40 यानी ज्यादा ही कुछ आएगा, तो 41 शायद आ सकता है। ये वाला आ सकता है ना। तो गुना करिए, पंचों के बीच की जीरो। नहीं तो तुक्के से मार सकते हैं। देखिए 8 × 5 = 40। 40 से ज्यादा है 34, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, यही अवे करेगा। आप लोग गुना करके मिला लीजिए। कितना रुपया हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए बिना कोई देरी किए हुए बोलिए। क्वेश्चन बोल रहा है 8,000 रुपये की, कितना जो रुपए की? 8,000 रुपये की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, तो 3 वर्ष के बाद ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन आप कराए हैं? आप करे हैं ना ऐसा क्वेश्चन? क्या किया है? 2 वर्ष में। चलिए 2 वर्ष में बताइए कितना होगा। तो आप कहिएगा सर जी पहले इसका रेशियो लीजिए। 8,000 और इतना का 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए। 5 से 16, 5 से 25। 16 से कितना हो गया? 25। कितना बढ़ा? तो आप कहिएगा 9। 9 बढ़ेगा। 16 4 20 और 5 25, 9 बढ़ा। तो 9 बढ़ेगा। अच्छा और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलिए अच्छा एक बात, कै वर्ष में? 2 वर्ष में। कै वर्ष में? 2 वर्ष में। देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। 2 वर्ष में हम पिछले इसके जस्ट क्लास नंबर चौथा वाला में देखिएगा, 2 वर्ष के लिए निकाल रहे थे तो वहां पे रूट कर रहे थे, याद है? तो यहाँ पे रूट कर दीजिए, यहाँ पे रूट और यहाँ पे भी रूट। इसका आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 4 और इसका आ जाएगा 5। कितना का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। कितना पे? 4 पे। तो 100 पे कितना? तो 25 का कितना हो जाएगा? 100। यानी मेरे प्यारे दोस्त 25%। कितना परसेंट? 25%। अब 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है, जस्ट पहला क्लास की तरह। चलिए 25% का फ्रैक्शन में कहूँ तो 1/4, यानी 4 से कोई चीजें 5। 4 से
5 3 वर्ष के लिए तो 3 बार लिख दिए। अब बोलिए 4 चौके 16 चौके 64 और इसको 125 पता है थे ना। अब बताइए 64 यूनिट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 64 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मूलधन को, तो मूलधन 8,000, 8,000 रुपये। 64 तो 1 यूनिट में कहूँ आपसे तो आप कहिएगा सर जी 8,000/64। 8 से 8 64 और 1,000 ही कटेगा, उसके बाद फिर काटिएगा तो 8 एकम 8 125 ना। 125 रुपये 1 यूनिट का मेरे प्यारे दोस्त कितना है 125 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है 125 यूनिट का, तो 125 यूनिट का गुना कर दीजिए यहाँ पे। 125 से यहाँ पे क्या कर दीजिए गुना। आप कहिएगा सर जी कितना आ जाएगा, बचा 25 25 25 इतना तो तय है कि लास्ट में 25 होगा ना, तो मेरा ऑप्शन ये होगा ना ये होगा। ये दोनों में से हो सकता है ना, गुना करने से बचना है तो बार बार 44 144 के आसपास जाएगा, तो 144 देखिए 142 है, तो दो वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके कहने का मतलब 4 यही गुना करने के बाद आएगा। तो आप लिख सकते हैं 5 के 2 5 इतना रुपया आंसर। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए उतारा जाए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ पा रहे हैं ना कैसे ऑप्शन से जाते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अब वहां पे करने नहीं लग जाएगा 125 गुना 125, फिर तो 10 सेकंड ले ही लेगा। चलिए, या फिर इसको ऐसे कर सकते थे कि 50 25 और 12 में 1 जोड़ दीजिए 13, ये रूल है जिसका अंत यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 है। तो मैं कहूँ आपसे देखिएगा 45 का XOR बताइए। देखिए इसको जस के तस रखिए, 5 का XOR 50 25 और इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़िएगा तो 4 और कितना हो जाएगा 5 और गुना कर दीजिए 5 के 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे है 5 का रूल, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो 1 हो। जैसे यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे मैं कहूँ आपसे बताइए 55 का, बताइए 55 का XOR कितना होगा। तो आप ऐसे करिएगा, ये 5 का कर लीजिए 50 25 10 का 10 ऐसे लिख दीजिए ना, 5 का 10 का 10 यहाँ पे। अब इसको में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 6, अब गुना कर दीजिए 6 25, यही आपका गुना करने के बाद आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन वाइज चल जाइए आप। बताइए जल्दी से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया। 10% के लिए आप कितना वर्ष के लिए लिए हैं 3 वर्ष के लिए, और पूछा है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, 2 वर्ष बाद उसने उसने 6,634 रुपये का भुगतान कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में इतना दे के वो पूरा ऋण ऋण चुका दिया हो। समझ पाए, जैसे बाइक वगैरह होता है वही काम यहाँ पे हो रहा है, जैसे लिया जाता है ना। मैं कहूँ आपसे, आप बताइए कोई धन है आपके पास, तो मान लीजिए कोई धन है P। क्या मैं मान लिया P कोई धन है, P का 2 वर्ष में कितना दिया है तो इतना दे दिया है, तो 2 वर्ष के लिए 1 वर्ष का 10%, 2 वर्ष के ऐसे निकालिएगा मूलधन, 10% का फ्रैक्शन करिएगा 1/10, तो 2 वर्ष के लिए 11 यानी 10 से 11 10 से 11 यानी 100 से कितना हो जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 121, याद रहेगा ना। तो आपको करना है 121 कि 2 वर्ष में आप प्रिंसिपल हो गया ना। अब बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, इतना रुपया 2 वर्ष में दे दिए हैं, इतना रुपया आप क्या कर दिए माइनस कर दिए, यहीं पे माइनस कर देते हैं ना ऐसे। देखिए यहाँ पे कितना दे दिए, तो 6 इतना रुपया दे दिए। अब हो रहा है कि तीसरे वर्ष, तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए तीसरा वर्ष आप कितना ना दीजिएगा, तो 10% के रेट से ना। तीसरा वर्ष का तीसरा वर्ष का कितना हो जाएगा 10% का फ्रैक्शन 1, 2 वर्ष का दे दिए केवल तीसरा वर्ष 10% यानी 11/10। अब कुल आप इतना दिए पैसा, और उधर बोल रहा है कि आप इतना नहीं दिए, ये 1 3 2 डबल जी, इतना रुपया क्या भुगतान।
अब इसको काट पीट मचाना चाहते हैं मचा सकते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ टेक्निक लगाते हैं ना। 11 से मेरे प्यारे दोस्त इसको काट लीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 12। क्या यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? बताते हैं, बताइए जल्दी से। हो गया। अब मैं कहूँ आपसे, पी का 121 बट्टे 100। अब देखिएगा ये 10 यहाँ पे है गुना में, तो उधर भागा में, तो वहाँ जाएगा तो गुना में। और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, एक ही बार कर देते हैं। 12 पर 3 गो लड्डू हो जाएगा, 2 लड्डू यहाँ, 1 लड्डू यहाँ। और इसको प्लस कर दीजिए, 6 6 3। अब पी का 121/100 इक्वल टू, इसको जोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, जरा जोड़िए जल्दी से। 4 3 6, कितना आ जाएगा? अब आप इसको काट पीट में चाहिए ना, बताइए जल्दी से। अगर 11 से ऊपर वाला कट रहा है तो 11 से कटे जाएगा तो सही बात है, अन्यथा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ना। कट पीट काट को देखिए, 11 एकम 11। अच्छा 121 से ही काट दीजिए ना, 121 से कट जा रहा है, देखिए 121 बार, एक बार में 121 घटाइएगा तो 5। और तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 154 डबल। कितना रुपया? कोई ऑप्शन है तो हाँ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 2। देखिए जितना आप जल्दी से काट पीट मचा सकते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। नहीं है? बहुत अच्छा। चलिए आइए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में, कितना वर्षों में? 4 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना। एक क्वेश्चन आप बना चुके हैं पिछले क्लास में, आप बनाया है ना ऐसे करके। कोई कोई राशि आप मानते थे वहां पे, पी कोई राशि है, कितना वर्ष में? 4 वर्ष में, ऊपर दिख रहा है ना। आह, कोई पी है या धन है, कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। कितना हो जा रहा है तो, और अगले 5 वर्ष में तो 1 वर्ष है यहाँ, तो 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 4, इतना रुपया हो जा रहा है। तो बताइए वार्षिक दर क्या? तो मैं आपको कहूँ कि रेशियो निकालिए सबसे पहले, याद है रेशियो? 30 90 और 24 0। तो कितना से काटे मेरे प्यारे दोस्त? बताइए जल्दी से। आप कहिएगा सर जी पहले तो इसको 3 से काटिए। 3 सत्ते, 3 तरीके 9 0। 3 से इसको काटिए, 3 × 8 = 24 0 3 कट जाएगा। अब आप कितना से कहे? 73 से काट दीजिए। 73 दहिया, 73 एकम 73, 73 एकम कट जाएगा। तो बताइए कितना बढ़ा? एक बढ़ा कितना पे? 10 पे। अच्छा आप कहिएगा कि यहाँ रूट नहीं किए, क्यों नहीं किए? यहाँ एक है देखिए, 1 वर्ष है तो रूट नहीं किए, 2 रहता तब यहाँ पे रूट डालते। तो 100 पे कितना? तो 100 यानी 10%। कितना परसेंट? 10%। ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है वाइट पे वाइट। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, इक्वेशन लेने का मतलब मेरा एक ही मकसद था, इसको आप और में कर सकते हैं, या एक ट्रिक और भी है। देखिए और में इसको बनाइएगा, या ऐसे या फिर ऐसे बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। आप डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डिफरेंस। क्योंकि एक ही साल का ना है तो वहाँ पे डिफरेंस काम करेगा। तो आप कहेगा सर जी 24 0 9 में 21 90 डिफरेंस निकाल के और कितना में बढ़ेगा? तो आप कहेगा 200। 200 कह रहे हैं, 2190। 100 पे कितना? बस यही आपका हो जाएगा रेट। कितना हो जाएगा मेरा प्यारे दोस्त? यही रेट। तो घटाइए तो 209 बट्टे में 209, और एगो लड्डू है और गुन्ने। इसको काट दीजिए 10 बार में, 10 दहिया 100। कितना परसेंट? 10%। आप चाहें
वैसे बनाइए, आप चाहें ऐसे बनाइए, लेकिन वहाँ पे 1 साल रहेगा, 1 वर्ष का डिफरेंस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे बनाने में। लेकिन 2 साल रहेगा तो यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा करेगा। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया। चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता बताते हैं। 5,000 रुपये, देखिए 10% का, कितना परसेंट का? 10% का, बहुत खूबसूरत रिश्ता। 2 वर्ष के लिए रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए तो 21%। इसको याद रखिएगा, कितना वर्ष के लिए? 2% के लिए 21 वर्ष। और 10% के 3 वर्ष के लिए रहेगा, याद रखिएगा 33.1%। इसको याद रखना है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। याद रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? बताइए जल्दी से। 2 वर्ष के लिए 21% और 3 वर्ष के लिए 33.1%। अब यहाँ पे काम करेगा, देखिए। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21%। और 10 वर्ष के लिए 10% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना है? 33.1%। अब बता रहा है ब्याज का अंतर कितना है। आप मेरे प्यारे दोस्त बताइए, यहाँ पे ब्याज का अंतर कितना है? यहाँ पे मैं कहूँ आपसे, 2 वर्ष के लिए था 21% और यहाँ था 33.1%। अंतर कितना का है? बताइए जल्दी, अंतर कितना का है? आप कहिएगा सर जी 12.1। कितना का अंतर है? 12% का अंतर है। और किस पे होगा डायरेक्ट? इतना का अंतर किस पे होगा? तो पी पे। तो पी के वही तो पूछ रहा है, तो पी का निकाल दीजिए आप। 5,000 का, देखिए 5,000 का कितना परसेंट? 12.1%। तो मैं कहूँ आपसे 5,000 का 121/10 लिख सकते हैं, 1 लड्डू। और 10% आएंगे तो 2 लड्डू। 3 लड्डू से 3 लड्डू को आप काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5। इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर। कोई ऑप्शन है तो बताइए। ये प्यारे दोस्त देखिए, कौन सा है, कौन सा है? 605। ये आपका ऐसा टाइप हमने करा रखा है। देने का मेन मकसद यही है। ये खूबसूरत रिश्ता था, याद रखिएगा इसको। 10% 2 वर्ष में कितना होगा? तो 21। और 10% 3 वर्ष में कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज 33 दशमलव। चलिए बताइए जल्दी, समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। आज तो बहुत कम ही टाइम, 18 मिनट ही हुआ। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को आप लोग। एक धनराशि 3 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एस आई क्या बताना है आपको? एस आई। आहा, क्या? एस आई कितना साल में? 3 साल में। एक बात बताइए, 1 साल का 10% तो 3 साल का 3 गुना 10%, यानी कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? 30%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 10। तो अभी जस्ट हम कराए हैं। सीआई 3 साल का, कितना साल का? 3 साल का। कैसे? 10% के रेट से कितना होता है? तो आप कहेगा 33.1%। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी। अब वही तो पूछ रहा है इसका अंतर, तो इसका कितना का अंतर है बताइए? तो 3.1% का। किस पे? पी पे। तो अब एक बात बताइए, लेकिन यहाँ मेन मकसद किसका है? तो पी का 3.1% बराबर कितना दिया हुआ? 31। अब इसको हल कीजिए। पी गुना 31/10। ये दो दशमलव हम हटाए और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे 100 आ जाएगा। और बराबर 31।
31 31 काट दीजिए एक बार में। P इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्त 1,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? P ही पूछा था तो धनराशि कितनी है? धनराशि P कितना है? मूलधन, प्रिंसिपल। याद रहेगा? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, या फिर बताइए जो आप कहें। देखो तो खबर। माफ कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ चलिए। क्या मेरी बातों को समझ पाए? अब हम लोग आते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कौन सा क्वेश्चन? देखिए समझिए। को आप अपने से 10 सेकेंड सोचिए, 20 सेकेंड, और कोशिश कीजिए। मैं आपको जब परसेंटेज पढ़ा रहा था तो याद कराया था, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहिएगा 1/8। याद आया है? यानी मेरे प्यारे दोस्त कितना साल? 2 साल। यानी 8 की कोई चीजें एक बढ़कर 9 हो जा रही है। कितना बार? तो 2 बार। अठी अठी 64, 99, 81। अब चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 510। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसी को ना बोलते हैं? तो घटाइए इसको। 11 में से 4 गया तो आपका जवाब होगा 7। और 7 में से ये 17 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 510 रुपया को। एक यूनिट 510/17, 17 × 51 यानी 30 रुपये को। क्या कोई दिक्कत है? एक यूनिट कितना को? 30 रुपये को। तो आपको बताना है उसी राशि। देखिए क्या बताना है? उसी राशि पर। तो राशि क्या है? आप कहिएगा सर जी एक यूनिट का दाम 30। तो मूलधन क्या है? तो मूलधन 64 यूनिट। यानी मेरे प्यारे दोस्त P इक्वल टू मैं कहूँ तो 64 × 30। इतना रुपये मूलधन हो गया। अब देखिए, तो उसी राशि पर तो चौस अथी साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? P × R × T/100। P का मान तो इतना होगा, पूरा पूरा रखिए, गुना करने का जरूरत नहीं है। रखिए वहां पे, का पता कटेगा। R का मान, तो R कितना है? तो 12.5%। तो मैं कहूँ आपसे 12.5% का कितना हो जाएगा? कहिएगा सर जी आप 1/8। या फिर ऐसे कर लिख दीजिए इसको, 12 दूना 24, 1 25, 25/2। लिख सकते हैं ना? 25/2। समय कितना? 2 साल। बट्टे 100 का 10। आप काट पीट मचाइए इसको, जो आएगा वही आपका, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या काट पीट सकते हैं? देखिए, 2 से 2, 25 × 4 = 100। 4 से 16 × 4 = 64। 16 × 3 = 48। और एक लड्डू बैठाइए। इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4।
कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कितना मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 4 हो जाएगा ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज का क्लास यहीं पे हम रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।